जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और आज की कहानी है बनारस के शंकर प्रसाद व्यास जी की। एक बार बनारस के शंकर प्रसाद व्यास जी, जिन्हें रामायणी नाम से भी जाना जाता था, कैंची में वास कर रहे थे। उन्होंने कभी नैनीताल नहीं देखा था, इसलिए एक दिन उन्होंने बाबा जी से नैनीताल घूम के आने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा जी ने आश्रम की जीप के चालक रामानंद को इन्हें नैनीताल घुमा लाने का आदेश दिया। वहां पहुंचने पर शंकर प्रसाद जी जीप से उतरकर चल दिए। नैनीताल की प्राकृतिक छटा ने इन्हें मुग्ध कर दिया था और ये उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से आगे आगे जाते ही रहे। ये चलते चलते मल्लीताल पहुंच गए और वहां बड़ी देर तक इधर उधर घूमते ही रह गए। एकाएक इन्हें विचार आया कि कैंची वापस जाने के बारे में तो ये ड्राइवर रामानंद से कुछ भी नहीं कह के आए। अपनी भूल पर इनको दुख हुआ और लौटने के विषय में चिंता होने लगी। इधर रामानंद बहुत देर तक इनकी प्रतीक्षा करता रहा और अंत में खाली गाड़ी लेकर कैंची वापस चला गया। जब काफ़ी देर बाद घूम घाम कर ये उस स्थान पर पहुंचे जहां इन्होंने जीप छोड़ी थी, तो इन्होंने वहां एक फौजी अफसर को कार में बैठे देखा। यह अफसर भी बाबा जी का भक्त था और व्यास जी ने कई बार इन्हें कैंची में बाबा जी के साथ देखा था। व्यास जी के पूछने पर उसने बताया कि वह कैंची जा रहा है। व्यास जी ने उससे प्रार्थना की, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन फौजी ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसके इस व्यवहार से व्यास जी का दिल टूट गया और वे मन ही मन क्रुद्ध हो गए और कहने लगे, बाबा जी ने कैसे कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। वहाँ वह फौजी अफसर कैंची पहुंचा और बाबा की कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जहाँ अलीगढ़ के विशंबर जी पूजा सामग्री का थाल लिए खड़े थे और भीतर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा जी की कुटिया महिलाओं से भरी हुई थी और सब महाराज का पूजन कर रही थी। बाबा ने माइयों को जाने की आज्ञा दी ताकि उनके भक्त विशंबर को पूजा करने के लिए स्थान मिल सके। जब महिलाएं बाहर आने लगी तो वह फौजी अफसर 1 2 3 आदि कहते हुए उन महिलाओं की गिनती करने लगा। महिलाओं के बाहर आ जाने पर विशंबर और फौजी अफसर और अन्य लोगों ने कुटिया में प्रवेश लिया। बाबा जी का एकाएक रुद्र रूप हो गया और उन्होंने फौजी अफसर पर मुष्टि प्रहार करना आरंभ कर दिया। विशंबर जी, जो कि सारी पूजन सामग्री लेके आए थे, वो सब जमीन पर बिखर गई। बाबा जी ने गेंद की तरह उछालते, गिराते और मारते हुए उस फौजी को प्रांगण में ले आए और इसी तरह आश्रम के प्रवेश द्वार तक ले गए। अंत में उस अफसर से बोले कि तू अब वहाँ मत आना। वह अफसर बाबा के समाधिस्थ होने के बाद तक यदा कदा आता रहा, पर बाहर सड़क से प्रणाम कर चला जाता था। खैर, उस समय वहां उपस्थित सब लोगों को यही धारणा थी कि उसने माइयों की गिनती की और उस अनुचित कार्य के लिए उसे दंड दिया बाबा जी ने। आश्रम के सभी लोग इस दृश्य से घबरा उठे और ड्राइवर रामानंद का तो विशेष रूप से भय होने लगा था, यह सोचकर कि वह व्यास जी को नैनीताल में छोड़कर चला आया, कहीं बाबा जी इस बात से उससे भी गुस्सा ना हो जाएं। व्यास जी बस से कैंची आ गए। उनको बस से उतरते ही रामानंद दिखाई दिया। उसने व्यास जी से प्रार्थना की कि वे बाबा जी से यह कहे कि मैंने ही जीप वापस लौटा दी थी। जब व्यास जी ने बाबा जी के दर्शन किए तो वे बहुत शांत और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए और व्यास जी से बोले, तुझे वह फौजी अफसर अपनी गाड़ी में नहीं लाया? तूने क्या कहा, बताता क्यों नहीं? व्यास जी चुप रहे। बाबा स्वयं कहने लगे, तू कह रहा था ना बाबा ने कैसे कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। कह रहा था कि नहीं, बता। व्यास जी ने स्वीकार किया। महाराज जी बोले, इसीलिए हमने उसे मार मार कर भगा दिया। अब वह यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद फिर वे बोले, रामानंद कहाँ चला गया था? तू फौजी की कार में क्यों आना चाहता था? व्यास जी को बहुत संकोच के साथ कहना पड़ा, मैंने जीप लौटा दी थी। बाबा जी व्यास जी के मुंह की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। जय बाबा नीम करोली।